पाकिस्तान और जिसके जितने ठिकाने थे आतंकवाद से संबंधित सबको नेस्तनाबूद कर दिया। सुबह 4 बजे से ही जिस तरीके से ये बड़ी खबर चल रही है, भारत समाचार आपको हर एक बड़ी घटनाओं से इससे जुड़ी अवगत करा रहा है। जिस तरीके से बड़ी घटना पहलगाम में हुई, 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ये तो होना ही था और आतंक के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, पूरे देश भर में हलचलें तेज है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है जहां पर आतंक को पाला पोसा जाता था, जहां पर आतंक को एक तरह से कहा जाता है कि एक पनाह दी जाती थी। उन तमाम 100 से ज्यादा ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके आज पूरी तरीके से गिरा दिया गया। एक तरफ देश में मॉक ड्रिल को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ ये खबर जैसे ही आई, कहा जा सकता है कि पूरा हिंदुस्तान जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर बड़ा ही आश्वस्त था और ये राह देख रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ कब कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को चकनाचूर कर दिया गया है, चुन चुन के ठिकानों को एक के बाद एक नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए एयर स्ट्राइक की। बहुत बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो चुकी है जो आतंक को लगातार पनाह दे रहे थे। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसको अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरे भारत वर्ष में लगातार मॉक ड्रिल करवाई जानी थी, लोगों को लग रहा था कि ये अटैक कभी भी हो सकता है भारत का पाकिस्तान की तरफ, और अब ये जो तस्वीरें आई हैं ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इससे पहले 26/11 में और बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से आतंकी हमले हुए, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाली, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। ये हमले रात मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं, सेना को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सेना ने मजबूत ये निर्णय लिया है और यही पूरा देश चाहता था। यही जो शहीद हुए हमारे 28 लोग, उनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे। देखिए, मैंने नहीं बांधा था, मैंने वो चीज़ों को दिखाया था। बांधा था राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बांधा था। मैंने तो दिखाया था कि भाई ये देखिए नींबू मिर्चा बांध करके खड़ा किए हैं और इसको ये कब कार्रवाई करेगा। तो वही देश चाहता था, वही समाज चाहता था, वही शहीद परिवार के लोग चाहते थे, उनके परिवार, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी चाहते थे। ये इस नाते मैंने ये बात उठाई। अब मुझे ट्रोल कर लें, मुझे गालियां दे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो हम लोग देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। हमारी ये यशस्वी सेनाओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया है उस शौर्य के साथ, उस ताकत के साथ, और सारे आतंकी सेना के आतंकियों के उन्होंने सब ध्वस्त कर दिए। उनके जितने भी अड्डे थे, 9 जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और इसके साथ ही उन आतंकवादियों को भी ढेर करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी सेनाओं की है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति उस मजबूत नेतृत्व की है जिसने उसी दिन, जिस दिन इन्होंने पाप किया था आतंकियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारने का, जिसने कहा था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे और इनका नस्तनाबूद कर देंगे। जहां तक ये सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इनको सजा मिलेगी। उस नेतृत्व, उस प्रधानमंत्री, उस नरेंद्र मोदी की उस इच्छा शक्ति, उस ताकत के कारण और भारतीय नेतृत्व के कारण, भारतीय सेना के कारण आज पाकिस्तान अचंभे में है, बौखला गया है। उनको अपने जगह बिल नहीं मिल रही कि किस बिल के अंदर वो घुस के चूहों के तरीके से घुस जाएं। Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. So I'll find you. Can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you first. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. Find you through the dust and the storm. हमले से पहले का ट्वीट और हमले से बाद का ट्वीट आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। और हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं बीआरओ से। अब सर बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा एक्शन जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि ये तो कभी भी हो सकता है, बहुत बड़ा एक्शन
और 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी बड़ी कार्रवाई है ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की? जी देखिए, ये हमारे सेनाओं की, हमारे शीर्ष नेतृत्व के एक चट्टान जैसी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि हम पाकिस्तान को करारा मुंहतोड़ जवाब दे सके, जैसा कि हमारे देश के लोग चाहते थे और जो पूरे जनमानस की इच्छा थी जी। अब यहाँ पर ये युद्ध कैसे हुआ, उनके बातों में न जाके मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आज मैं जनरल विपिन रावत सर के उस बयान को लेकर कुछ बात कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में हमारी सेनाएं 2.5 फ्रंट पर लड़ रही हैं। वो 2 फ्रंट चाइना पाकिस्तान के और एक आधा फ्रंट अपने देश के अंदर है जी। तो जो अभी आपसे पहले जो बात यहाँ स्टूडियो में चल रही थी उसमें ये बात आई थी कि अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट में ये है कि हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता ही सुरक्षा हमारा अगला कदम है। देखिए, श्रमेण सर्वम साध्यम हमने कर दिया, जो हमारा बीआरओ का मोटो है। देश की अपेक्षा थी, उसको हमारी सेनाओं ने अपने अदम्य श्रम के माध्यम से साध्यम कर दिया। तो श्रमेण सर्वम साध्यम, इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा टारगेट हमने पूरा कर दिया। अब अगला जो मोटो आता है, जो भारतीय सेना के किसी ब्रिगेड का है, कि सतर्कता ही सुरक्षा है। अब हमें सतर्कता ही सुरक्षा है पर पूरी तरह से कार्य करना है। सतर्कता ही सुरक्षा में अगला आता है कोई अटैक होने पर जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि अगर कोई उनकी तरफ से मिसाइल अटैक होती है हम इंटरसेप्ट करेंगे, उनकी तरफ से अगर कोई जमीनी कार्रवाई होगी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे जी। लेकिन हमारी जो कमजोरी आएगी उस पर भी काफी काम हुआ है। वो हमारे उस आधे फ्रंट पर हो सकती है कहीं, कि जो हम अभी जब पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं भी चल रहा था, हमारी वंदे भारत ट्रेनों पर जो लोग अटैक कर रहे थे, जो उनमें तोड़फोड़ कर रहे थे, जो अन्य हमारे कहीं भी कोई अच्छा कार्य, देश की प्रगति का कार्य हो रहा होता है, वहां पर कुछ ऐसा एक राष्ट्रद्रोही इकोसिस्टम फंक्शनल होता है और वो उसको डिफीट करने की कोशिश करता है। हमारा जो फोकस है वो अभी उस पर होना चाहिए और उसको हमारे देश का नागरिक उस फ्रंट पर बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकता है। सतर्कता बढ़ाते हुए, सतर्कता से सुरक्षा होगी, वो हमारी सेनाएं भली भांति जानती हैं। और परंतु मैं आज यहाँ आपके स्टूडियो से अपने वो सारे देश के नागरिक जिनका हिस्सा मैं भी हूँ, जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, जो हमारे जो हमारी लोगों को वहाँ पर हताहत किया गया, उनके परिवारों को जो आज इस एक्शन के बाद एक शांति मिली होगी, उसकी खुशी हम मना रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ हमारा कुछ कर्तव्य जुड़ जाता है और वो ये है कि हम अपने आँख कान नाक खुले रखें और उस आधे फ्रंट की लड़ाई पर, वो जो 2 फ्रंट है उसको हमारी भारतीय सेनाएं निपट लेंगी, आधे फ्रंट की लड़ाई हमें हमारे नागरिकों के साथ लड़ना होगा। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की सेना का अदम्य ताकत है। ये कहा जा सकता है शौर्य की ये जो तस्वीरें ये देखा पूरे भारत ने, ये पूरी दुनिया देख रही है तस्वीरें और ये गर्व से एक तरह से सीना फुला भी देती है। बड़ी बात ये है कि ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था, आज नहीं तो कल आतंक के खिलाफ। और जो तस्वीरें आई हैं सुबह से, और एक एक जिस तरीके से 26 लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी गई, कहा जाता था, उन महिलाओं से कहा गया कि अपने देश के प्रधानमंत्री को जाके बता देना कि ये हुआ है और ये होना बहुत जरूरी था। हमारे साथ इस पैनल में और भी खास लोग जुड़ चुके हैं, बहुत खास मेहमान हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है, रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ
जेपीएस चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वायुसेना से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की तस्वीरें अपने आप में वाकई बहुत बड़ी, और ये हिंदुस्तान की सेना की ताकत है जिसने दिखा दिया है कि हम कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। सर, इसको कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे देखेंगे, और ये कितना जरूरी था, कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी अपने सेना के लोग, भारत सरकार और भारत के नागरिकों को, सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 13वीं के बाद जो था हमने शुभ कार्य शुरू कर दिया जी। और जिन लोगों के दिलों में, जिनके परिवारों ने वो खोए थे, वो जिन बच्चों ने, जिन पत्नियों ने, जिन लोगों ने वो मंजर देखा था, दर्दनाक मंजर, जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया निर्दोष लोगों का, मैं समझता हूं ये कार्रवाई जो भारत ने करी है, ये उनके जख्मों पर कुछ हद तक जो है मरहम अवश्य पहुंचाएगी। भारत ने एक साहसपूर्ण कार्य नहीं किया है। भारत ने अपनी संवेदनशीलता, अपनी सहनशीलता, अपनी ताकत, अपने अटल विश्वास, अपनी देशभक्ति, सेना ने अपने हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, सारी जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, एनटीआर हो, रॉ, दूसरी इंटेलिजेंसीज, तीनों सेना के अंग, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, सब लोगों ने जो एक साथ सामंजस्य, एक साथ होके जिस तरीके से कार्रवाई करी है, ये ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि विश्व के इतिहास के अंदर एक अलग एक पृष्ठ को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करेगी कि जिसके अंदर अपने संयम और अपनी इच्छा शक्ति, अपने हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म से हमने दुश्मन के बिलों में जाकर, उसके अंदर जाकर हमने जिस तरीके से उनको नेस्त नाबूद किया है, और जिसका परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, जितने भी वीडियो पाकिस्तान से आ रहे हैं, एक बिलबिलाहट है। लोग चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने हमारे मरकज़े तैयबा को बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। लोग चिल्ला रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, और पाकिस्तान की हकीकत में समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, किस लेवल की उसकी दक्षता है। हाँ, एक बात अवश्य करेगा जी। अभी तो सर पाकिस्तान था ले रहा होगा कि नुकसान कितना हुआ है, और उसके बाद ही सोचेगा कि आखिरकार एक्शन क्या लेना है। अभी तो उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, किस तरीके की चीजें हैं। अब सर, जिस तरीके से बड़ा हमला यहां से हुआ है, अब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान करेगा। उस चीज के लिए हम कितना तैयार है, भारत कितना तैयार है, हमारी सेना अब उसको लेकर, अगर वहां से कुछ होता है सर, उसको लेकर हमें अभी कितनी सावधानी बरतनी होगी? देखिए, जहां तक सरकार का और सेना का सवाल है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी भारतीयों को कि सरकार भी जानती है और सेना भी जानती है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन क्या होगा ये भी हमको पता है, और उस रिएक्शन से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। दोनों देशों के अंदर फर्क इतना है, पाकिस्तान जो है एक झूठ की पोटली है, वो जो है कायराना हरकत तो कर सकता है। हमने क्या किया, हमने इतने उबाल के बावजूद, हम पाकिस्तान ने वो कार्य किया था हमारे साथ, और बार बार करता आया कि किसी की भी धैर्य की सीमा टूट सकती है, एक पागलपन आ सकता है। कि भारत ने एक बहुत ही संयम का परिचय देते हुए, और ना सिर्फ संयम बल्कि अपनी बुद्धि विवेकता का परिचय देते हुए पूरे विश्व के सामने एक अद्वितीय उदाहरण देते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ उसके जो आतंकवादी ठिकाने थे, हमने सिर्फ उनको नेस्त नाबूद किया है। हमने ना किसी उनके सैन्य ठिकाने को,
और ना किसी नागरिक बिल्कुल को हमने नुकसान पहुंचाया है। ये भारत की बहुत बड़ी विशालता है जी। जो हमारे जितने भी भारत के इतिहास में कहा गया है, जितने भी हमारे पुराने योद्धा थे, हमारे वीर हीरो थे, जो उन्होंने किया था, हम उन्हीं की पीढ़ी हैं, हम उन्हीं का खून है। आज भी हमने विश्व के सामने वही जो है अपना एक उदाहरण बिल्कुल, हम लोगों ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया, उनके सैन्य ठिकानों को छुआ तक नहीं है। ये पाकिस्तान अच्छे से जान ले। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने सर जिक्र किया कि ये सीमा नहीं सर, सीमा से ज्यादा बढ़ गया था। पराकाष्ठा, धैर्य की पराकाष्ठा को तोड़ दिया था पाकिस्तान ने। जिस तरीके से वहां पर आतंक को पनाह दी जा रही थी, आप सोचिए कि पता नहीं कितने ठिकाने थे, कहां से चीजें ये चल रही थी, संचालित हो रही थी, और संसद में खुद इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आती थी पाकिस्तान से। जी हाँ, अब हम इस कार्रवाई के बाद जो आपने रिएक्शन की बात की पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं 3 तरीके से एंटिसिपेट करता हूं। एक तो पाकिस्तान कोशिश करेगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना, नहीं तो उसकी जो सच ही वहां पर जो वहां के नागरिक हैं, उनका पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के प्रति एक आक्रोश है, और आज से नहीं काफी समय से चल रहा है। वो एक उनका अविश्वास है इनके ऊपर, और अविश्वास हम उनकी प्रजा के ही क्यों कहें, उनकी सेना के अंदर ही अविश्वास है, उनकी सरकार के अंदर ही अविश्वास है, उनके अंदर कोई ये नहीं है ठोस था जिसे हम कहते हैं। लेकिन करेगा क्या, तो करना है, नहीं तो प्रजा उनको छोड़ेगी नहीं, सिटीजन उनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो करेंगे क्या। इनको वो करके, उनको ध्वस्त करके विश्व में ये दिखाए कि हमने भी देखो उनके आतंकवादी अड्डे नेस्तनाबूद किए। वो एक तो हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है जी। वो जो है हमारे नागरिक जो है उनको नुकसान जो आज तक करता आया, इवन पीस में जब हमारी एलओसी पर हमारे जब किसान खेत बोने जाते थे, तब वो फायरिंग शुरू करता था ताकि वो खेत ना बो पाए, जब वो काटने जाते थे तब वो करता था, और अभी भी ये चीजें सर हो सकती है। इस पर आगे भी हम विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी दीपक भी दिल्ली से मौजूद हैं, जरा उनसे भी कुछ अपडेट्स ले लें। दीपक, आपके पास क्या अपडेट है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई? अभी भी ये स्ट्राइक चल रही है या खत्म हो गई है? क्या अपडेट इसको लेकर अभी सामने आ पाया है? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार पूरा देश सो रहा था, उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई और लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन अभी बता दें फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि 3 जगह पे हमले हुए हैं और पाकिस्तान इसका जवाबी कार्रवाई करेगा, वक्त देख करके पाकिस्तान बदला लेगा। हालांकि पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है वो लगातार देखने को मिला था। उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी के माध्यम से 26 हिंदुस्तानियों को मार गिराया था, उसके बाद जिस तरह से 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, उसके बाद तमाम जो आतंकी हैं उनकी जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यूथ मौजूद है, इन लोग से हम जानेंगे। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने बदला लिया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे ये न्यूज़ पता लगी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑपरेट किया है, रात को अप्रोक्सीमेट 2 बजे इसको किया था, मैंने ट्विटर पे भी देखा था इसका, तो मेरे को बहुत ही अच्छा हुआ। और मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि अपने सैनिक जो भी है, अपनी आर्मी है, वो सेफ रहे और उनको दिल से सल्यूट है। मैं अपने आप को यहाँ पे बहुत दुर्भाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, कि मैं आर्मी वगैरह में आर्म्ड फोर्स में नहीं हूँ, लेकिन मेरे वो जो भी भाई वहाँ पे हैं, मैं उनके लिए दिल से प्रे करता हूँ कि वो बिल्कुल सेफ रहे और पाकिस्तान को लपेट दे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला किया गया है, कैसा फील हो रहा है कि इंडियन होने के नाते? बहुत अच्छा फील हो रहा है और उन्होंने अपने सैनिकों पे मुझे बहुत गर्व भी है। और उन्होंने जो पहलगाम पे अटैक किया था वो भी काफ़ी दुखद है। उनका ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर उनकी हिम्मत होती तो वो सैनिकों से लड़ते ना, वो इनकी हिम्मत नहीं है, वो जाने वाले पर्यटकों पे वो कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे तो काफ़ी खुशी मिल रही है और अपने सैनिकों को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ। सैनिकों को दिल से सैल्यूट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे?
इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये अच्छा जवाब है। जय जी आप जो उन्होंने मानवता पे क्रूर कार्य करा है उनको इस तरीके का परिणाम तो मिलना ही चाहिए था। मतलब वो इस चीज़ को डिजर्व करते थे, तो अब उनको जैसा उन्होंने करा है हमने साथ, तो उसको वैसा जवाब हमने दिया है। जय भारत माता की जय। बिल्कुल देख सकते हैं लोगों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जज्बा जिस तरह तो से देखा भारतीयों गया था का कि इसको जब सलाम हमला किया जाना चाहिए। उनकी जो क्रूरता थी और उस क्रूरता का जवाब, और इसको हर एक भारतीय सैल्यूट कर रहा होगा, हर भारतीय मन से इसको सैल्यूट कर रहा होगा। आप भी लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, वो बता रहे होंगे कि ये कितना जरूरी था और लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ऐसा एक्शन कब लेगी भारत सरकार। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। आपने सुना सर, तमाम देश के युवाओं को जज्बा वो बता रहे थे, दिखा रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि एक कार्रवाई हुई है, लेकिन अब बड़ी बात है हम लोगों ने तो आतंकियों के खिलाफ उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान को क्यों टेंशन है? सैन्य ठिकानों को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया है, अब पाकिस्तान कह रहा है एक्शन। इसका मतलब पाकिस्तान आतंकियों की बड़ी फैक्ट्री है, आतंकवाद वो बनाता है, ये मान लिया जाए पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल, आतंकवाद बनाता है। उनके जनरल का आपने अभी जब ये बीभत्स घटना हुई उससे 8-10 दिन पहले उनके जनरल किसी जनरल की तरह नहीं बोल रहे थे, एक मौलाना की तरह वो भाषण दे रहे थे। और ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि जो पाकिस्तान का जन्म एक घृणा के कारण हुआ था, लेकिन अगर वो एक अच्छे देश की तरह चलते आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है, एक घृणा के माध्यम पर उन्होंने हमारे अपने देश के 2 टुकड़े किए, लेकिन आज भी उस घृणा की पोटली को उनका जनरल अपने मन में बांध के रखा हुआ है। और उसने इस घटना को करवाने से पहले खुलकर उस घृणा को व्यक्त किया, और वो कि हम अलग कौम हैं, और यहाँ हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है, परंतु फिर भी उसने अपने देश में तो कम से कम और अपने आतंकवादियों को एक तरह से एक जनरल की तरह भाषण न देकर एक माने कहेंगे मौलाना भी तो अपने धर्म की बात करता है, एक जिहादी मौलाना की तरह उसने अपने आतंकवादियों को मोटिवेट किया, और वही आतंकवादी आकर उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर और हत्याएं की। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, और वो उनका मोटिवेशन घृणा है, और हमारे देश का जो मोटिवेशन है वो है तिरंगा। वो तिरंगा जो प्रगति और देश में संपन्नता लाने का प्रतीक है। तो जैसा अभी आप आम जनमानस की भावनाएं देख रही थी, तो मैं चूंकि बॉर्डर रोड में रहते हुए, दूर दराज इलाकों में रहते हुए, कभी खाली समय पर कुछ लाइनें लिख दिया करता था। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जिस आम जनमानस की भावनाएं देख के मुझे लगा कि मैं 4 लाइनें बोल दूं कि हम तो सैनिक हैं, हमारी शान तिरंगा यारो। हम तो सैनिक हैं, हमारी शान तिरंगा यारो। मुख्तलिफ कौम है अपनी, मगर पहचान तिरंगा यारो। तो ये हमारे देश में हम ये वो धर्म और ये धर्म की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि मुख्तलिफ कौम है अपनी, मगर पहचान तिरंगा यारो जी। और यही अपेक्षा मैं रखता हूं कि हमारे भारतवर्ष में जब अभी कोई भी रिटेलिएशन हो तो हम एक कौम की तरह, हमारा आम नागरिक भी तिरंगे को अपना प्रतीक मानते हुए और वो हर फ्रंट पर ये देखने की कोशिश करे, विजिलेंट रहे, सतर्क रहे, और पाकिस्तान के किसी भी कायराना हरकत को नकारे और उसको ध्वस्त कर दे।
बहुत बहुत ही आपने खूबसूरत बात कही। देखिए, जो सैनिक होता है उसका पराक्रम, जो साहस होता है वो देश देखता है, दुनिया देखती है। और जो साहस दिखाया गया है भारत की तरफ से हमारे वीर सैनिकों ने, उनके जज्बे को बारंबार सलाम, आप सभी को सलाम बार बार। और ये हमारी सेना ने, हमारे हिंदुस्तान की सेना ने दिखा दिया है कि हम कितने पराक्रमी हैं। अगर आप क्रूरता करना जानते हैं तो हम उस क्रूरता का जवाब देना जानते हैं। हमारे साथ जेपीएस चौहान जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जेपीएस जी, बड़ी कार्रवाई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उधर से अभी भी गीदड़ भभकी लगातार दी जा रही है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है आखिरकार करना क्या है उसको। नींद तोड़ गई है, था ले रहा है पाकिस्तान। इतने सारे आतंकी ठिकानों को एक साथ नेस्तनाबूद किया है। जरा कुछ तो था ले ले, उसके बाद आगे क्या एक्शन करेगा वो सोच रहा होगा। जी नहीं उसकी पर, और पाकिस्तान को अगर बर्बाद किया है तो इसी चीज ने किया। एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र बनने की बजाय एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपने देश को आगे ले जाए, उसके बजाय उसने जो रास्ता चुना, और हर कदम पे अगर आप देखें तो आज से ही नहीं, शुरू से ही उसका यही और उसी की परिणति है। आज पाकिस्तान ना सिर्फ रोग देश है, बैंकक्रप्ट स्टेट है, उसके लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उसके लोगों का पानी पीने के लिए नहीं है, हर तरीके से वो बर्बाद है। लेकिन अब उसकी मजबूरी यहां सामने आ गई है कि वो करे तो करे क्या। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि देखिए उसकी, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को, अभी भी बुद्धि में सुधार कर लो। शंकर को तांडव नृत्य दिखाने से रोक लो। मैंने एक कविता लिखी थी, उसको मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं कार्य में लगी थी। बहुत हुआ अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो। हम बहुत शांत हैं, बिल्कुल मंदिर के अंदर हमारी पूजा आरती सब करते रहो, इतना हम हैं। बहुत हुआ अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो, पाकिस्तान में भोले शंकर को तांडव नृत्य दिखाने दो। फड़क रही हैं बाहें अब, तलवार हमें उठाने दो, अभिमानी और दम्भी दुश्मन का शीश हमें को रखे। तो ये जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को चेतावनी में देना चाहता हूं आपसे कि इस तांडव को रोक लो। समय है, अभी भी समय है। अभी आपके 9 ठिकाने ही गए, आपके कुछ आतंकवादी गए। ऐसा ना हो कि आपको कहीं कुछ डूबने के लिए पानी भी ना मिले। आज अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो सभी देशों ने, अधिकांश सभी देशों ने सबसे पहले भारत को अपना बदला लेने के लिए, स्वतंत्रता के लिए आजादी। दूसरा, अब जो है, जो हमने कार्रवाई की उसका हमें दूसरे देशों से समर्थन प्राप्त। क्यों? भारत सही रहा, उसकी दूरदर्शिता को, उसके संयम को, उसके एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते विश्व उसको पहचान रहा है, पहचानता है। और इस कार्रवाई से हमने मतलब सर इतना तो तय है कि इससे पहले पाकिस्तान सबूत मांगता था कि, लेकिन इस बार सबूत नहीं मांगेगा, खुद वीडियो दिखाएगा, बताएगा कि कितनी तबाही हुई है उनके एरिया में आतंक के खिलाफ। और ये बड़ी जो कार्रवाई हुई, ऑपरेशन बड़ा जो हुआ है, स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, क्या ये युद्ध में अब तब्दील होगी, ऐसा इसको लेकर कोई अनुमान या आशंका है अभी आगे चल के? जी हाँ, कुछ चीजें तो हैं जो बड़ी साफ है। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर ना तो युद्ध लड़ने की क्षमता है किसी भी प्रकार की, और ना उसके पास वो साजो सामान है, ना उसकी फौज का वो हौसला है, ना हथियार है उसके पास जिसे हम पूर्ण युद्ध की बात करते हैं। तो ये जहां तक मैं समझता हूं, ये जो है छुटपुट अपनी नीच हरकतें करने में बाज नहीं आएगा, जिसमें हो सकता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि अपने स्लीपर सेल्स को जागृत करे, सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाए, नागरिकों को निशाना बनाए और स्लीपर सेल को जागृत करके
जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे कर्नल साहब भी थोड़ी देर पहले कहते, मैंने भी वही कहा था। जी जी। हमारी वाटर पाइपलाइंस, हमारे जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, हमारी जो गैस रिसोर्सेज हैं, हमारी ट्रेन्स हैं, हमारी बसेज हैं, इन सब के वो इसलिए अब जंग दो जगह से लड़ी जाएगी। एक तो सीमा पर हमारी तीनों सेना जिन मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं, दूसरी जंग हमारे आम नागरिक को लड़नी। हमें क्या करना है कि जितने ये इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जनमाल की जो सिविल हानि है, उस सब को बचाने के लिए हमको एक सैनिक बनना पड़ेगा और उसका परिचय देना पड़ेगा, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व कार्रवाई से पहले ही वो जो है गिरफ्त में आ जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अपनी आंख, अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, सारे लोगों पे निगाह रखनी पड़ेगी, और जब हम युद्ध करते हैं हर हिंदुस्तानी को साहस का परिचय देना होगा। बहुत बहुत अच्छी बात। और दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक इसमें क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल साथी, बता दें आपको कि जिस तरह से रात में एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसको लेकर के अब 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी सेना की तरफ से। जो तमाम जो ऑपरेशन किए गए थे, जो जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, उस पर प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा। किस तरह से ऑपरेट किया गया, किस तरह से उनकी रणनीति बनाई गई थी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है इस वक्त वो नाम है ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से 140 करोड़ जनता जो जुड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि 22 तारीख को जो हमला होता है, 27 महिलाओं की जो सिंदूर कहीं ना कहीं मिट जाते हैं, उसके बाद से एक लोगों के मन में एक आक्रोश था कि आखिर भारत बदला कब लेगा, उन माओं को, उन बहनों की जो सिंदूर मिटे हैं उसका बदला कब लिया जाएगा। और आज वो वक्त आ गया जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 9 जगह पे एयर स्ट्राइक किया गया। 100 से अधिक जो इनके आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, उनको नष्ट किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरे देश भर में अब जश्न का माहौल तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकियां हैं वो अभी भी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान अब यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जो जिहादियों को पैदा करता है, जो जिहादी मानसिकता रखने वाले आतंकवादियों को दूसरे देश में भेज करके वो हमला करवाता है। क्योंकि यदि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है तो वो, और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर पुंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं। एक तरफ एक बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। फायरिंग में 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं श्रीनगर से। पुंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, बड़ी खबर। पहलगाम में इससे पहले बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से लगातार, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि तमाम चीजें जो हो रही है, फायरिंग में अब तक 34 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुंछ में यह हमला हुआ है। 6 भारतीय नागरिकों की मौत से जुड़ी बड़ी अपडेट पूरे देश में, इसको लेकर काफी हलचल तेज है। आज पूरे देश में मॉकड्रिल भी होनी है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत है वो थम नहीं रही है। इस फायरिंग में बताया जा रहा है कि 34 लोग जख्मी हो गए हैं। श्रीनगर से बड़ी अपडेट बता रहे हैं। पुंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान लगातार एक तरफ गीदड़ भभकी दे रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, हमारे नागरिकों को मार गिरा रहा है। और एक बड़ा एक्शन जिस तरीके से लिया है, बौखलाहट लाजमी सी बात है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार था ले रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कर रहा है। फायरिंग हुई और फायरिंग में 34 लोग घायल हुए और 6 भारतीय लोगों की मौत हो गई। एक बार फिर से आपको बता दें कि पुंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हुई और लगभग 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है। 34 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 भारतीय नागरिकों की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। और दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या अपडेट है इसको लेकर? पाकिस्तान लगातार इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, क्रूरता का जवाब हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हरकतें थम नहीं रही है। पाकिस्तान से क्या अपडेट है इसको लेकर दीपक?
जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से जो कायरनामा हरकत किया गया है कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया, एयर स्ट्राइक आतंकवादियों के खिलाफ किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो आज भी वही दिखाती है कि किस तरह से वो इंडियन पब्लिक पे वो हमला करे। क्योंकि 22 तारीख को भी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी थे वो भी जो टूरिस्ट पे ही हमला किए थे, और आज भी लगातार जो इंडियन पब्लिक है जो बॉर्डर से सटे हुए उन पे फायरिंग की जा रही है, जिसमें 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और लगभग 30 से अधिक भारतीय घायल है। लेकिन उसको अभी भी पाकिस्तान को ये सबक नहीं सीख पाया कि जिस तरह से भारत को वो कमजोर समझ रहा है। एक एयर स्ट्राइक में लगभग 100 से अधिक उसे आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन वो अपने जो ये कायराना हरकत है वो अभी भी बंद नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जब ये हमला किया गया था भारत की तरफ से तो अमेरिका ने एक बयान जारी किया था कि इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि वो भारतीयों को मारेंगे तो हमारे आर्मी इतने सशक्त हैं कि उनको घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि जिसका एग्जाम्पल अभी जीता जागता ऑपरेशन सिंदूर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वो पानी के लिए तो तरस रहा है, लेकिन अब जिस तरह से उसकी हरकतें सामने आ रही हैं, ये जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं अब आर्मी की तरफ से देखना होगा कि जवाबी कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान जवाब देता है, मिलिट्री या सिविल एरिया को निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान उसका खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। चुन चुन कर उन 9 ठिकानों को चुना गया है, और आपने देखा कि पूरी तरीके से हमारा जो टारगेट था पूरी तरह से फोकस था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला किया, अपने आतंकी भेजे, और उसका जवाब भारतीय सेना ने कुछ इस तरीके से दिया। आप देखिए, जो एक पूरा महल हुआ करता था, आतंक का एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था, आप देखिए पूरी तरीके से उसको नेस्ता नेबूद कर दिया है। हमारे साथ एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और बातचीत लगातार चल रही है। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, जेपीएस चौहान साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। लेकिन उससे पहले कर्नल उदय शंकर जी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर से भी सर अभी आपने सुना कि 6 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, 32 से ज्यादा लोग जख्मी कर दिए गए हैं। उधर से लगातार ऐसी नापाक हरकतें की जा रही हैं, इसका कैसे जवाब? देखिए, सुबह से ही जब हम लोग स्टूडियो में बैठ के जब बात कर रहे हैं तो ये बात तो थी कि रिटेलिएशन भी होगा जी। और जैसा कि हमारे वेटरन सर ने भी ये बात बोली थी कि वो तो चूंकि एक रोग स्टेट है, वो आतंकवादियों को बनाता है, आतंकवादी अंदर भेजता है, और हमारा देश एक जिम्मेदार देश होने के नाते हमारे पास टारगेट है, हम आतंकवादियों को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर हमारे सैन्य शक्ति इतनी अधिक है कि हम अगर केवल संख्या में उनको हताहत करना चाहते, तो अगर हम अंधाधुंध मिसाइलें दागते या फायरिंग करते तो हम उनके बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में हजारों लोगों को खेत कर देते जी। लेकिन हमारा देश एक जिम्मेदार देश होने के नाते इस तरह की कोई घटना सिविलियंस पर नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का रिटेलिएशन जो है वो पहले भी जो उनकी हरकतें हैं वो कायराना हैं, और अभी आप देखिए ये उनकी एक कायराना हरकत के जवाब में हमारा देश पूरे विश्व को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है, और उसके जवाब में पाकिस्तान एक उबाल में आके हमारे सिविलियंस को किल कर रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और भारतवर्ष और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, हमारी सेनाएं इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी, और विश्व की राजनीति, पूरे विश्व का देश इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से एक हेस्ट में आके पाकिस्तान हमारे बॉर्डर इलाकों में सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जो कि रिटेलिएशन का बहुत ही घिनौना रूप पाकिस्तान ने अभी दिखाया है। सर, जो शक्तिशाली देश है, चाहे रूस की बात करें, चाइना को तो भी आप छोड़ दीजिए, रूस की बात करें, इजराइल की बात करें, वो सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, भारत का इस एयर स्ट्राइक का सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी कॉज जेन्युइन है, हमारी कॉज जेन्युइन है। हमें अपने देश की
के आम नागरिकों को बचाना है। इसलिए जो प्रायोजित और ये बिल्कुल सिद्ध है, जो घटनाएं, पिछली घटनाएं, अभी इस घटना को भी पाकिस्तान यही कहता है कि नहीं हमने नहीं किया, तो अभी सारे प्रमाण उसके सामने रख भी दिए जाएंगे, तब भी वो यही कहेगा। सवाल तो यही है कि जब आपने किया नहीं है तो फिर आप क्यों एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं? आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जब हम सैन्य ठिकानों को छू नहीं रहे हैं, आपके नागरिकों को छू नहीं रहे हैं, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आपके आतंकी, अगर आप आतंकवाद के खिलाफ है तो आप शांत बैठिए, आप एक्शन कीजिए, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। और जेपीएस चौहान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जेपीएस चौहान जी, अभी आपने देखा कि श्रीनगर में जो हुआ, 6 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की हरकतें लगातार हो रही है, क्रूरता कम नहीं हो रही है। जी हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही आपसे कह रहा था जी कि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव ही सिर्फ ये है। बहादुरी की बात तो है नहीं, मुद्दा कोई है नहीं उसके पास। अब वो अपने लोगों को शांत करने के लिए कि देखो हमने भी कुछ किया, अब उसकी समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। सैन्य कार्रवाई थोड़ा करेगा वो, लेकिन पूर्ण सैन्य कार्रवाई करने की उसकी क्षमता है नहीं। तो अब मैंने पहले जो कहा था, ये जो 3 टारगेट मैंने आपको बताए हैं, आगे भी आप देखेंगे कि यही चीज आपको मिलेगी। या तो हमारे किसी सैन्य ठिकानों के ऊपर वो कुछ करने की कोशिश करेगा, या हमारे पब्लिक को जो अपना टारगेट बनाएगा, और या अपने स्लीपर सेलों के द्वारा विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को। लेकिन सबसे अच्छा कार्य जो किया, पहले तो मैं एक बात के लिए आपसे करूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर शब्द किया है, मुझे इसे बहुत ही वो लगा जी, कि जिन मांगों का सिंदूर उजाड़ दिया गया और जिस बेरहमी के साथ उजाड़ा गया, सरकार ने और सेना ने जो ये कोड वर्ड रखा सिंदूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया। देखिए, अमित शाह की तरफ से देश की सेना पर गर्व है। अमित शाह गृह मंत्री भारत, उन्होंने पोस्ट किया है कि देश की सेना पर गर्व है, भाइयों की हत्या का जवाब दिया गया है। इस तरह से 26 भारतीयों की हत्या की गई और एक्शन बड़ा लिया गया, एयर स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम किया गया। और जेपीएस चौहान जी, जो आप बात कह रहे थे कि सिंदूर उजाड़ दिए गए, उन भारतीय बेटियों के जो वाकई में बहुत ज्यादा दुखी किया, जिसने हर मन को। और देखिए, 13वीं हो चुकी थी, 14वें दिन ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अमित शाह भी कह रहे हैं कि देश की सेना पर गर्व है, भाइयों की हत्या का जवाब दिया गया है अमित शाह की तरफ से। सर, क्या कहेंगे? जेपीएस चौहान जी। बात तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये एक्शन लिया गया है, भारतीय सेना पर गर्व है। और गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट आप देखिए, अमित शाह ने पोस्ट किया है और लिखा है कि भारतीय सेना पर गर्व है, भाइयों की हत्या का बदला ले लिया गया है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। जिन भारतीय बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए गए आतंकियों के द्वारा, उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव जी, ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर, बहुत फोकस तरीके से स्ट्राइक की गई। जी 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 सर, कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। मैं इसे थोड़ा हाँ सा अपना जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, मैं इसके लिए बहुत ही, मेरा हृदय बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है कि देखिए, जो हमारे सिंदूर उजड़े थे, जो पीड़ा हुई थी, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने उन विधवाओं को, उन परिवारों को जिनके सिंदूर परिवार के गए थे, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व में उनके सिंदूर की लालिमा को अपने अटल विश्वास और एक पूर्ण बदले के साथ उन्होंने दर्ज करा दिया। उनके सिंदूर की लालिमा कभी खत्म नहीं होगी। साधारण सिंदूर खत्म हो जाता है, लेकिन ये लालिमा हमेशा बरकरार रहेगी। ये हमने इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में
इस बात को हमने लिख दिया। दूसरा जी। जो अभी बात मोदी साहब ने एक और बात कही, मैं किसी पार्टी से नहीं, लेकिन अच्छी बात हर एक किसी की बोलता है, ये आतंक के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध होना चाहिए। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे बहुत चीजें बाकी है। इसे आप छोटी दिवाली समझिए। अगर पाकिस्तान आगे और दुस्साहस करता है मिलिट्री कार्रवाई का, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान उसको जवाब देगा, बल्कि उसके आवाम भी उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप पीओके के लोगों की बात करें, उन्होंने मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया है कि अगर युद्ध होता है तो भारत का साथ देंगे। पाकिस्तान की स्थिति है क्या? जी, बहुत बड़ी बात। छोटी दिवाली कह रहे हैं जेपीएस चौहान जी, देश के लिए छोटी दिवाली, और अगर पाकिस्तान फिर भी हरकतें करता है तो फिर पूरा देश बड़ी दिवाली मनाने के लिए भी सर तैयार हो जाए। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कर्नल उदय शंकर जी आप? देखिए, जैसे चौहान सर ने बताया कि माननीय मोदी जी ने कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ फुल एंड फाइनल करना है अब हमें जी। और ये अच्छी बात है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उस तरह के बयान भी आ रहे हैं। तो इस आतंकवाद के फुल एंड फाइनल एक्शन में एक पहलू है जिस पर मैं आज इस स्टूडियो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो दूसरा पहलू है जिसको कि चौहान सर भी कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देगा, और जो जनरल जो हमारे सीडीएस जनरल रावत ने भी जिस तरफ इशारा किया था कि हमें 2.5 फ्रंट पर लड़ना होता है, और जो हम देखते हैं कि किस तरह से भारत विरोधी कार्रवाइयां करते हुए खुलेआम, स्लीपर सेल्स की तो बात अलग जाने दीजिए, खुलकर जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोग बिल्कुल जो गद्दार है यहाँ के, उनको भी कुछ देखिए सबक सिखाने की जरूरत है। ये वक्त सही है, बिल्कुल सही वक्त है सर। इस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हर एक अपडेट भारत समाचार पर आप देखते रहेंगे। आगे भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, डिबेट हमारी चलती रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लगातार जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ, बहुत जल्द लौट रहे हैं।